हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे थे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहब। दामने वक़्त को देखें तो वक़्त की दामन में गुंजाइश बिल्कुल कम होती जा रही है। दुराने मोहब्बत स्टेज का हुसन मेरे मसल की अजीम बहार ख़तीब हरदिल अज़ीज़ ख़तीब ज़ीशान वाइज़ खुशहाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रब शाकिर साहब दामत बरकातुहुल कुसिया स्टेज का हुसन बन चुके और मेरा उन्वान भी आप ही हैं। बस एक जुमले की सदा आपकी दिलों तक पहुंचानी है, सुबहान अल्लाह की सदाओं को सुनना है और माइक जो है वो हजरत के हवाले करना है और आपके मीठे मीठे अंदाज को सुनते हुए हुजूर की प्यारी प्यारी हदीस को अपने सीने में उतारना है। अल्लाह करे कि ये माहौल जो आज का बना है महफिल पाक ये सदा जारी रहे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद दोबारा हमें इकट्ठे होने की अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक बख्शी है। घरों में लॉकडाउन की सूरत में वो वबा, जिस वबा ने हमारी मसाजिद में फासले बढ़ा दिए, हमारे मोहल्लों में फासले बढ़ा दिए, हमारी मजालस में फासले बढ़ा दिए, अब दोबारा करीब हो गए हैं। हुजूर की महफिल तो दिलों को करीब करने के लिए होती है, तो हम जितनी जितनी मोहब्बत से करीब होकर बैठे हैं, दाएं बाएं जो पीछे पीछे बैठे हैं अगर उनके सामने जगह खाली है तो उठकर थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, एक नारे को बुलंद करें और मैं एक जुमला पढ़ते हुए आपकी मोहब्बत जो है हम समाप्त करते हैं। नारा तकबीर, वो बोले बंदा जिसको याद तो है ना, फिर मोहब्बत का इजहार करे आवाज बुलंद, नारा तकबीर बोलिएगा, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जुमला आपके कानों से टकराता हुआ हजरत की गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा, बस तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। डॉक्टरी मोहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नम भी ना हो ना ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नम भी ना चमने दहार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं ना खुम ना बज़्मे तौहीद भी दुनिया में तुम भी ना खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। कोई बोले या ना बोले ये जुमला खुद ही ऐसा है, बस कान तक समात आपने करते हुए बोलना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। आइए समाप्त करते हैं मेरे मसलक की अजीम बहार खतीबे हरदिल अजीज खतीबे ज़ीशान वाइज़ खुशहाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रब शाकिर साहब दामत बरकातुहुल कुसिया हजरत मंजूम के बड़ी मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। दुरूशी पढ़ लीजिएगा, वक़्त के दामन में बड़ी कम गुंजाइश रह गई है और क़िबला अवैस भाई भी थोड़ी ही देर के बाद स्टेज का हुसन हो जाएंगे। इंतजामिया वक़्त को देख रहे हैं, आप भी दुरूशी पढ़िए। अस्सलातो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम भाई हुसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए
नबी करीम रऊफ़ुर-रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का जो इस महफिल में रौनक अफरोज़ हुए, जिन्होंने इस बज़म को सजाया, आप तमाम भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ। खुसूसन इस मस्जिद के, इस इलाके की मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद माजिद अत्तारी और इस बज़म को सजाने वाले डॉक्टर अरबाब साहिब और इनके साथ मज़ीद जो इनकी टीम है, इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि सब ने मिलकर और आपने मिलकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बज़म को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इनका, हमारा, आपका ये अमल कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात करीमा तिलावत की कि अल्लाह कुरान में फ़रमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ों को मेरे महबूब की आवाज़ से ऊंचा ना कर। अगर तुमने ऐसा किया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को अपने महबूब के अदब और एहतराम का दर्स अता फरमा रहा है। एक और आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है कि ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ए महबूब, आप ऐसी कौम को पाएंगे कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखती हो और वो ईमान रखने के बावजूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखती होगी। ऐसा नहीं होगा, ला ताजिदू, ऐसा नहीं आप देखेंगे कि एक कौम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखती हो और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी करती हो। या तो वो कामिलुल ईमान होंगे या फिर कामिलुल ईमान नहीं होंगे। क्यों? कि आपकी मोहब्बत ही तमाम चीज़ों से अव्वल और मुक़द्दम है। इस आयत करीमा का शान नज़ूल बयान करते हुए मुहद्दिसीन कराम लिखते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू क़हाफ़ा, जो हालत कुफ़र में थे, ईमान अभी नहीं लाए थे, कि अपनी ज़ुबान से हुजूर की शान के अंदर कुछ गुस्ताखाना जुमले बोल दिए। जब ये जुमले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बोले तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और आपने एक थप्पड़ अपने वालिद के चेहरे पर रसीद कर दिया। जब ये खबर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर, तूने अपने वालिद के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, अगर मेरे पास उस वक्त तलवार होती, मैं उस तलवार से अपने वालिद का सर तन से जुदा कर देता। या रसूल अल्लाह, वो वालिद है अपनी जगह, लेकिन हर चीज से मुकद्दम आपका अदब और एहतराम है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, मुस्तफ़ा मेरे महबूब, ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आप ऐसी कौम हरगिज़ नहीं पाएंगे कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखती हो और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी करती हो। ऐसा नहीं होगा। या तो आपके कामिल पैरवी करने वाले होंगे, या फिर अगर पैरवी करने वाले नहीं तो फिर वो उस तबके से होंगे।
मेरे मोहतरम सामीन कराम, कुरान उठा कर देखें, अहादीस पढ़ कर देखें, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अमल देखें, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल ये बात अया होती है कि हर चीज़ से मुकद्दम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम है। नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज है, ज़कातें हैं, सदक़ात हैं, जो भी इबादत है, खुदा की कसम अगर इबादत करने वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुअक्किद है, अदब करने वाला है, तो ये कबूल है। अगर हाजी है, नमाजी है, ज़कात देने वाला है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का अदब नहीं दिल में, तो उसकी नमाजें, हज, ज़कात कुछ भी रब की बारगाह में कबूल नहीं। हर चीज से मुकद्दम मुस्तफ़ा जाने रहमत का अदब और एहतराम है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो पीछे नमाज का टाइम हो गया। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर को न जाने कितनी ताख़ीर हो जाए, आप आगे बढ़ें, इमामत करवाएं, हम आपके पीछे नमाज अदा करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर जलवा फरोज हुए, खड़े हुए। सहाबा कराम ने पीछे सफ़ें कायम की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू की। नमाज अदा हो रही है। मेरे आका इस दौरान तशरीफ़ लाए, सफ़ें चीरते हुए, तोड़ते हुए मेरे आका सिद्दीक़ अकबर की पहली जो सफ थी वहां जाकर खड़े हो गए, नमाज शुरू की। जब लोगों ने हुजूर को देखा तो हाथ फरिश्ता हाथ मारने लग पड़े, तस्बीह करने लग पड़े, से हाथ पर हाथ मारने लग पड़े, ताकि सिद्दीक़ अकबर को बताएं कि हुजूर तशरीफ ला चुके, मेरे आका जलवा फरोज हो चुके हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्बीह की आवाज सुनी कानों के अंदर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। बुखारी के अल्फाज देखें, इमाम बुखारी कहते हैं, इल्तफता फरआ रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने मुड़कर देखा मुस्तफा जाने रहमत को, देखते ही उल्टे कदम नमाज के दौरान पीछे आ गए। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर आगे रहो, नमाज पढ़ाते रहो। अबू बकर सिद्दीक आगे मुसल्ले पर खड़े ना हुए, पीछे आ गए। मेरे आका आगे बढ़े, नमाज मुकम्मल हुई। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर मां माना आका इस अमर तू, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था कि आगे खड़े रहकर नमाज पढ़ाते रहो, तो अबू बकर तुम पीछे क्यों आ गए? तुम नमाज के दौरान उल्टे कदम पीछे क्यों आ गए? अबू बकर सिद्दीक का जुमला समाअत फरमाए, अदब मुस्तफा समाअत फरमाए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मा कान इब्नी अबी क़हाफ़ा अन युसल्ली बैना यदैका, या रसूल अल्लाह, अबू क़हाफ़ा के बेटे अबू बकर की यह जुर्रत नहीं आपके आगे खड़े होकर। अल्लाह अकबर। नमाज सबसे अफजल इबादत है, नमाज सबसे अफजल इबादत है। हज, रोजे, ज़कात सबसे अफजल नमाज है। और नमाज के अंदर अबू बकर सिद्दीक मुड़कर भी देख रहे हैं, नमाज के अंदर मुड़कर भी देख रहे हैं। इमाम बुखारी कहते हैं, इल्तफाता फरआ रसूलुल्लाह, मुझे बताएं अगर इमाम मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो और पिछली सफ में देखना चाहे तो उसे मुड़कर चेहरा घुमाना पड़ेगा या नहीं? बताएं, चेहरा घुमाना पड़ेगा या नहीं? चेहरा घुमाएगा तो देखेगा ना। सिद्दीक़ अकबर ने चेहरा काबे की तरफ से घुमाया, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ देखा। कायदा है कि अगर नमाजी काबे से अपना चेहरा और सीना फेर दे तो नमाज टूट जाती है, मगर अबू बकर सिद्दीक ने चेहरा फेरा, नमाज ना टूटी। क्यों? के सामने काबा था, जब चेहरा फेरा तो काबे का काबा। अल्लाह अकबर। सामने भी काबा था, लेकिन इधर जब चेहरा फेरा तो वहां काबे का भी काबा था। नमाज टूटती तो कैसे टूटती? नमाज टूटती तो कैसे टूटती? ये सहाबा इकराम का अदब एहतराम हुआ करता था। हजरत
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। सहाबा का ये अदब की चंद में झलकियां आपके पेश नजर करता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन मदीने की गली में मेरे आका जाने रहमत को चलते हुए देखा। फौरन जैसे ही नजर चेहराए वद्दुहा पर पड़ी, अपनी आंखें बंद कर ली और छुप गए। आंखें बंद कर ली और छुप गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अबू हुरैरा बाद में आए, फरमाया अबा हुरैरा अयना अंता, ए अबू हुरैरा तू कहां था? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हालते जनाबत में था, मुझ पर गुस्ल फर्ज हो गया था, हालते जनाबत में था। या रसूल अल्लाह जब मैंने आप पर नजर डाली, मेरे दिल में ख्याल आया, ए अबू हुरैरा तू तो हालते जनाबत में है, इस हाल में वद्दुहा का चेहरा देखेगा। या रसूल अल्लाह मैंने आंखें बंद कर ली, अपने जिस्म को छुपा दिया कि ये लायक नहीं कि अबू हुरैरा जनाबत की हालत में मुस्तफा, ये अदब मुस्तफा हुआ करता था, ये एहतराम का मुकाम हुआ करता था। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान मुबारक पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अक़दस रखा, आराम फरमाया, आंखें बंद कर ली, आराम फरमाया, आंखें बंद कर ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, सूरज गुरूब होने के करीब है, नमाज असर का वक्त जा रहा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मौला अली के रान पे रखा है। नमाज असर का वक्त, कौन सी नमाज असर जिसके बारे में खुदा स्पेशल फरमाता है, हाफिजू अलस्सलाती वस्सलातिल वुस्ता, ए लोगों दरमियानी नमाज की खूब हिफाजत करो, दरमियानी नमाज की खूब हिफाजत करो। दरमियानी नमाज है, नमाज असर है, वक्त गुजर रहा है, जानुए अली पर मेरे आका ने सर अक़दस रखा है। मौला अली कभी मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं, कभी सूरज के गुरूब होने को देखते हैं, कभी वक्ते कज़ा वक्ते असर की कज़ा होने के हाल को देखते हैं, कभी मुस्तफा के अदब व एहतराम को देखते हैं और दिल में ख्याल आता है हुजूर को बेदार करूं, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। अगर हुजूर को बेदार करूं, नमाज असर का वक्त खत्म हो गया, नमाज असर का वक्त खत्म हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे अक़दस से आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन हुजूर को बेदार ना किया, हुजूर को बेदार ना किया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों को खोला, अली के चेहरे को देखा, अली के आंसुओं को देखा, तो इरशाद फरमाया, अली क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर का वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। मेरे आका ने हाथ उठाए, हाथ अभी लौटे भी ना थे, वापस भी ना आए थे, सूरज जो डूबा हुआ था निकल कर। अरे पता चला इस हदीस से, खुदा की कसम हर चीज से मुकद्दम मुस्तफा का अदब है। नमाज कज़ा मौला अली ने कर दी, लेकिन हुजूर के आराम में खलल डालना बर्दाश्त ना किया। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर लिखा, खत लिखा, जब वो मुआहदा हुआ तो मुआहदे के अंदर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा बोलिए, ऊंची आवाज से जरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुफारे मक्का कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो झगड़ा किस बात का, तो झगड़ा किस बात का था? हम तो आपको अल्लाह का रसूल ही नहीं मानते, तभी तो आपको आगे जाने नहीं दे रहे, झगड़ा किस बात का था? लिहाजा मुआहदे से रसूलुल्लाह का जो लफ्ज है ये मिटा दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली से फरमाया, अली ये रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। हजरत अली ने फरमा अर्ज किया, रसूलुल्लाह, अली तो मिट सकता है लेकिन आपका नाम नहीं मिटा सकता। अली तो मिट सकता है लेकिन आपका नाम नहीं मिटा सकता। ये अदब मुस्तफा था कि हुजूर का नाम जिन हाथों से लिख दिया वो हाथ रहे या ना रहे, वो जात
रहे या ना रहे, लेकिन मुस्तफा का नाम जरूर बाकी रहे। यही वजह है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मेरे आका ने भेजा, ए उस्मान जाओ जाकर कुफारे मक्का से बातचीत करो। हजरत उस्मान ने एहराम बांधा हुआ था। 1500 सहाबा मकाम हुदैबिया पर रुक गए थे, आगे कुफार ने आने ना दिया, हुजूर भी वहां मौजूद थे। फकत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हरम काबा में पहुंचे। जब मुआहदा हो गया, सारी बातें कंप्लीट हो गई, एहराम पहना हुआ था, कुफारे मक्का कहने लगे, सरदाराने मक्का, ए उस्मान तुमने एहराम बांधा हुआ है उम्रे का और तुम काबे में आ चुके हो, सामने तुम्हारे काबा है, सामने मकाम इब्राहिम है, सामने सफा मरवा है। ए उस्मान काबे का तवाफ करना चाहो तो कर लो, मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, सफा मरवा पर सही करना चाहो तो कर लो, तुम्हें इजाजत है। हजरत उस्मान चाहते तो काबे का तवाफ कर सकते थे। खुदा की कसम कहने लगे कुफारे मक्का, वल्लाही ला अतूफु बिल बैती हत्ता यतूफ बिहा रसूलुल्लाह। फरमाया कुफारे मक्का, उस्मान की ये जुर्रत नहीं कि जब तक हुजूर तवाफ ना करे खुद तवाफ, जब तक हुजूर तवाफ ना करे उस्मान खुद तवाफ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये अदब मुस्तफ़ा की एक झलक है, ये एहतराम मुस्तफ़ा की झलक है। सहाबा किराम का हाल ये था कि जब भी कोई मौका आता, जहां भी अदब व एहतराम का वाक़या या अदब व एहतराम का सिलसिला होता, वहां अदब व एहतराम की इंतहा करना। हजरत असला बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी थे जो हुजूर के कजावे की रस्सियां बांधते थे, ऊंटनी पर हुजूर का कजावा रखते और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के कजावे को ये कसा करते थे। एक दिन सफ़र पर जा रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि रात के वक्त जब लश्कर ने पड़ाव किया तो हजरत असला बिन शरीक को जनाबत की हाजत हो गई। हजरत असला बिन शरीक कहते हैं कि सख्त सर्दियों की रात थी, पानी इतना ठंडा था कि अगर मैं उससे गुस्ल करता या फोत हो जाता या बीमार हो जाता। पानी की ठंडक का हाल ये था। कहते हैं कि मैंने लकड़ियों को जमा किया, काफिला जब कूच करने लगा तो मैंने एक अंसारी सहाबी से कहा कि तुम आज हुजूर का कजावा बांध दो, आज हुजूर का कजावा तुम बांध दो। उस अंसारी सहाबी ने कजावा बांधा। हजरत असला बिन शरीक ने पानी गर्म किया, गुस्ल किया, फिर जल्दी से काफिले के अंदर जाकर शामिल हो गए। जब हजरत असला की सवारी हुजूर की सवारी के करीब हुई ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असला आज कजावा ढीला ढीला लगता है, बदला बदला लगता है। अर्ज किया रसूल अल्लाह, असला बिन शरीक ने मैंने ये कजावा आज बांधा भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, असला बिन शरीक कजावा क्यों ना बांधा, तवज्जो रखिएगा। हजरत असला बिन शरीक कहते, या रसूल अल्लाह मैं हालते जनाबत में था, मैंने ये मुनासिब ना समझा, मैंने ये इस लायक ना समझा कि जनाबत की हालत हो और मैं इस हालत में आपकी सवारी की लकड़ियों और रस्सियों को हाथ लगाऊं। या रसूल अल्लाह इस बेअदबी के पेश नजर मैंने एक अंसारी सहाबी से कह दिया कि वो आपका कजावा बांधे। मेरे मोहतरम साहमीन कराम, गौर करें, हालते जनाबत के अंदर जाते मुस्तफा को हाथ नहीं लगाना। हुजूर से जो मंसूब कजावा है, जो लकड़ियां हैं, जो रस्सियां हैं, ये भी सहाबा गवारा नहीं करते थे। हम इस हालत में उनको भी उनको भी हाथ लगा दें। खुदा की कसम सहाबा ये भी गवारा नहीं करते थे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब वक्त शहादत करीब आया, जो दिन था शहादत का, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की बालकोनी में खड़े हुए, लोगों को मुखातब करके फरमाया, ए लोगों, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, ए अमीर मोमिनीन जरूर बताएं। हजरत उस्मान ने फरमाया, ये मेरा सीधा हाथ देखते हो, ये मेरा सीधा हाथ
देखते हो, खुदा की कसम, जिस दिन से मैं ईमान लेकर आया, चौथे सहाबी थे, ईमान में दाखिल होने वाले चौथे सहाबी थे। मैंने अपना हाथ दाया मुस्तफा के हाथ में दिया। खुदा की कसम वो दिन है और आज का दिन है। इस हाथ ने यदे मुस्तफा, हाथे मुस्तफा, दस्ते मुस्तफा छुआ था। उस दिन के बाद आज तक मैंने ये हाथ कभी शर्मगाह को नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये हाथ हुजूर के हाथ से मस हो चुका था। ये हाथ, बोलिए, हुजूर के हाथ से मस हो चुका था। इस अदब के पेश नजर कभी ये हाथ अपनी शर्मगाह तक को ना लगाया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदब देखें, उनका एहतराम देखें, हुजूर के फैसलों के आगे अपनी आरा को खत्म करते, फिना करते देखें। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नए कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले। रस्ते के अंदर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का घर था, जिस पर एक परनाला बना हुआ था और इत्तिफाक से उस रोज हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर 2 मुर्ग ज़िबा किए गए। उनका खून इस परनाले से बह रहा था। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके करीब से गुजरे तो परनाले से खून के चंद कतरे हजरत उमर बिन खत्ताब के कपड़ों पर पड़ गए। हजरत उमर बिन खत्ताब घर गए, कपड़े तब्दील किए, लोगों को हुक्म दिया ये परनाला उखाड़ दो, क्योंकि आने जाने वालों के लिए कहीं ये परनाला नजासत का बाइस ना बने। इस परनाले को यहां से उखाड़ दो। लोगों ने फौरन अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की इत्तिबा की, परनाला उखाड़ दिया। हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फारिग हुए। हजरत अब्बास तशरीफ लेकर आए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम ये परनाला कोई आम परनाला नहीं था। ये परनाला वो था जिसे खुद मुस्तफा जान रहमत ने अपने हाथों से यहाँ खुद हुजूर ने अपने हाथों से इस परनाले को यहां लगवाया था। हजरत उमर ने जब ये बात सुनी फौरन रो पड़े, कहने लगे अब्बास, मैं तुझे खुदा की इज्जत की कसम देता हूं, मेरे कंधों पर खड़े होकर इस परनाले को वहीं पर लगा दो जहां मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। गवारा ना किया कि मैं वो परनाला उखाड़ दूं जिसको खुद मुस्तफा ने। अल्लाह। जैसे ही इल्म हुआ तो परनाला वहां उसके मकाम पर लगा दिया गया। इसी तरह एक दफा एक यहूदी और मुस्लिम के दरमियान, मुनाफिक और यहूदी के दरमियान, जो मुसलमान बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला था लेकिन मन का मुनाफिक था, इसके दरमियान और एक यहूदी के दरमियान कोई लेन देन का मामला पेश आया। तो ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात समाअत फरमाई और फिर फैसला हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में कर दिया कि कारोबारी लेन देन का मामला था। जब ये दोनों वहाँ से बाहर उठे, बाहर निकले, तो वो मुसलमान जो कलमा गो था, मन का मुनाफिक था, कहने लगा कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। क्या कहा? नाउज़ुबिल्लाह, मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। हजरत उमर के पास चलो, वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अब वो मुनाफिक और यहूदी हजरत उमर के पास आए, बैठे। हजरत उमर ने बैठाया इनको, बात शुरू होने लगी तो वो यहूदी कहने लगा, ये उमर, आपके पास आने से पहले हम आपके नबी के पास गए थे, आपके नबी ने हम दोनों की बात सुनी, फैसला मेरे हक में कर दिया। ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन तुम्हारा ये मुसलमान भाई कह रहा है कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। हजरत उमर ने उस शख्स से पूछा, हाँ बता, हल तक़ूलु हाकज़ा, बता तूने ऐसा कहा है कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। फ़क़ाल नाम, वो बोला हाँ मैंने ऐसा कहा है, मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं, लेकिन आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। रावी कहते हैं हजरत उमर खड़े हुए,
दाखिल बैता वाखज़ सैफा, घर में दाखिल हुए, तलवार उठाई और आकर उस मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया लोगों सुन लो, जिसको मेरे आका का फैसला मंजूर नहीं, उमर का उसके बारे में फैसला है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामीन कराम, ये वाक़यात है, ये सहाबा का अमल मुबारक है, जिससे पता चलता है कि हर चीज से मुकद्दम मेरे मुस्तफ़ा की, हर चीज से मुकद्दम मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत की मुबारक ज़ात थी कि सहाबा अपनी जाने, अपना माल, अपना असबाब सब कुछ हुजूर जान रहमत पे कुर्बान कर देते थे। मैंने एक हदीस पढ़ी, रवायत पढ़ी, पढ़कर यकीन करें मेरी आंखों में आंसू। हजरत अली के बारे में पढ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली ने हुजूर की हयात में और हुजूर के ज़ाहरी पर्दा फरमा जाने के बाद भी अपनी पूरी जिंदगी में अपने घर लकड़ी और लोहे का दरवाजा, पूरी जिंदगी अपने घर लकड़ी का और लोहे का, बोलिए, दरवाजा ना लगाया। हजरत अली से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, कुदरत दी है, लोगों ने आला दर्जे के उम्दा उम्दा दरवाजे लगा रखे हैं और आपने अपने हुजरे मुबारक में अपने घर में कपड़े के पर्दे टांग रखे हैं, लकड़ी या लोहे के दरवाजे नहीं लगा रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर मैं लगाना चाहता जरूर लगा लेता, अगर मैं लगाना चाहता जरूर लगा लेता। पूछा फिर लगाए क्यों नहीं? कहा कहीं इस वजह से नहीं लगाए, अगर लगाता तो लकड़ी के दरवाजे, लोहे के दरवाजे का खोलते बंद करते शोर पैदा होता, मुस्तफा जाने रहमत के आराम में खलल आता। हुजूर के आराम से खलल से बचने के लिए मैंने कभी लकड़ी और लोहे के दरवाजे। अल्लाहु अकबर। कैसा अदब एहतराम है, कैसा हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार है। जिंदगी अपनी गुजार दी लेकिन कभी लकड़ी का और लोहे का दरवाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर नहीं लगाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब व एहतराम का छोटे बच्चे के एक वाक़या समाअत फरमाए। यहूदियों का एक छोटा बच्चा था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उसकी एक नज़र पड़ी तो हुजूर के चेहरे मुबारक पर नज़र पड़ते ही आपका दीवाना हो गया। छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन वो चेहरा ही खुदा की कसम ऐसा था, वो चेहरा ही ऐसा था जो हुजूर को देख लेता हुजूर का हो के रहता, जो हुजूर को देख लेता हुजूर का हो के रह जाता था। उस बच्चे की जब नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ी तो हुजूर का दीवाना हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह शाम आता, छुप छुप के देखता रहता। पता था मेरा जो वालिद है वो यहूदी है और यहूदी मजहब की तबलीग करता है। वो बच्चा सुबह होती तो आ जाता, कभी मस्जिद नबवी के दरवाजे की ओर में, कभी किसी दरख्त के पीछे बैठकर, कभी किसी चट्टान के पीछे छुपकर हुजूर को बस देखता रहता, तकता रहता, हुजूर का दीदार करता रहता। जब हुजूर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़कर घर जाते तो वो बच्चा भी वहां से उठ के घर चला जाता। ये कैसे मुमकिन था? हुजूर का आशिक और हुजूर को खबर, कैसे ये मुमकिन था? मेरे आका को सब पता था। अब वो बच्चा एक दिन अपने वालिद से जाकर कहता है, बाजान आप ज़ईफ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप तबलीग के अमूर के अंदर मशगूल रहते हैं, आप बकरियां ना चराया करें, अब आपकी बकरियां मैं चराया करूंगा। बाप बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा बड़ा ताबियादार फर्मा बरदार बन गया है। अब वो बच्चा सुबह तहज्जुद के वक्त बकरियां बाड़े से निकालता और सहरा में छोड़ देता और खुदा की कसम रवायत में आता है कि आकर छुपकर हुजूर के रास्ते में बैठ जाता। जब हुजूर आते आपको देखता, फजर पढ़ते आपको देखता रहता, हुजूर नमाज पढ़ के फारिग होते, सहाबा से मशगूल होते, हुजूर का अंदाज़े कलाम देखता, अंदाज़े गुफ्तगू देखता, हुजूर के आने को देखता, हुजूर के जाने को देखता, मुस्तफ़ा की मुस्कुराहटों को देखता, मुस्तफ़ा की संजीदगी को देखता। ज़ोहर हो जाती, असर हो जाती, मगरिब हो जाती, इशा हो जाती, वो बच्चा टिकटिकी बांध कर मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे को देखता रहता। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम किसी गज़वे के सिलसिले में शहर मदीना से बाहर गए। अब वो बच्चा सुबह शाम आता लेकिन अपने महबूब का दीदार ना कर पाता। अफसुर्दगी गम के अंदर वापस पलट जाता, यहाँ तक कि उसका दिल, उसका जिगर इश्क़ मुस्तफ़ा का फुराक, जुदाई बर्दाश्त ना कर सका और फट गया, बीमार पड़ गया, चेहरा उसका मुरझा गया। यहाँ तक कि उसके वालिद ने बड़े बड़े तबीब बुलाए, बड़े बड़े हकीम बुलाए, डॉक्टर बुलाए। सबने जब ये देखा कि बच्चे को बीमारी तो है, समझ नहीं आ रही बीमारी क्या है, ना बीमार है, ना कोई वायरस है, ना कोई और मामला है, समझ से बाहर है, सब ने मिलकर कहा उस बच्चे के वालिद को कि हमें इसकी बीमारी समझ नहीं आ रही, ये ला इलाज किसी मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुका है। जब ये हुक्मा, ये हकीम तबीब वापस गए, बच्चे ने अपने वालिद को बुलाया, कहा कि अब्बा जान ये तबीब क्या कहते थे। वालिद कहने लगा बेटा ये तबीब कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे का मर्ज ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो बच्चा कहने लगा अब्बा जान खुदा की कसम वो दुरुस्त कह रहे हैं, ये मर्ज वाकईतन ला इलाज है, ये मुझे कोई ज़ाहिरी बीमारी नहीं लगी, ये दिल मुस्तफ़ा जान रहमत का बीमार हो चुका है, उनकी मोहब्बत का मरीज बन चुका है। अब्बा जान अब मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, अगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं आप कबूल करेंगे। बाप कहने लगा कि बेटा मरने वाले की कोई अगर वसीयत हो वो दुश्मन को करे तो दुश्मन भी इनकार नहीं करता, दुश्मन भी पूरी करने की कोशिश करता है। मैं तो तुम्हारा बाप हूं ना, मैं तो तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगा। जब ये बात होती है तो बच्चा कहता है अब्बा जान मेरी वसीयत ये है, दरखास्त ये है कि ये दिल हुजूर की मोहब्बत में बिल्कुल अब मरीज बन चुका है, बीमार हो चुका है, अब हुजूर के अलावा कोई चीज इसे भाती नहीं है। अब्बा जान आप जाएं, हुजूर तशरीफ ला चुके होंगे, गज़वे से वापस आ चुके होंगे, मस्जिद में जाएं, हुजूर को मेरा पैगाम दें। अब्बा जान ये जरूर कहिएगा खुदा की कसम अगर मुझ में ताकत होती चलने की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा कहता है सर के बल खुद चल के हाजिर हो जाता, लेकिन या रसूल अल्लाह बैठता हूं तो बैठा नहीं जाता, खड़ा होता हूं खड़ा नहीं हुआ जाता, खाता हूं खाया नहीं जाता, पीता हूं तो पिया नहीं जाता। बाप ये सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है, बेटा मैं तो यहूदियों का आलिम हूं, मैं तो यहूदी मजहब की प्रचार कर रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं, अगर मैं तेरा ये मसला लेकर जाऊं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो लोग क्या कहेंगे, खुद यहूदियों का आलिम बेटा मुसलमान हो गया, खुद यहूदी मजहब की तबलीग कर रहा है, बेटा इस्लाम कबूल कर गया, ना ना मैं नहीं ये काम करूंगा। जब वह बच्चा सुनता है रो पड़ता है, कहता है अब्बा जान आपने खुद ही तो कहा था कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश दुश्मन भी छोड़ता नहीं है, वो भी कबूल कर लेता है, आप तो मेरे वालिद हैं, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी ख्वाहिश कैसे रद्द कर देंगे। बाप ये सुनता है तो वो भी रो पड़ता है, अपने बोझल कदमों को उठाकर हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होता है, अर्ज करता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक छोटा बच्चा है, आपकी मोहब्बत के अंदर बहुत शिद्दत से गिरफ्तार हो चुका है, अगर उसके पास आने की ताकत होती वो खुद आपसे मिलने यहाँ हाजिर होता। मेरे आका ने जब उस बच्चे की बात सुनी, हुजूर का आशिक था, हुजूर अपने आशिक को कैसे भूलते हैं। मेरे आका ने फौरन अपना तहम्मुद दुरुस्त फरमाया, सहाबा को साथ लिया, उस बच्चे के घर चले गए। खुश नसीब बच्चा था। मेरे आका जब उसके घर गए, उस बच्चे ने जब अपनी आंखें खोली, उसकी नजर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पर पड़ी, फौरन अपने आप को चारपाई से जोर लगाकर हुजूर के कदमों में गिराया, अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मुबारक उस बच्चे के बालों में फेरना शुरू कर दिया। खुदा की कसम किस कदर खुश नसीब बच्चा था, किस कदर खुश नसीब वो नन्ना आशिक था कि आपने महबूब के कदमों में सर रखा हुआ है और हुजूर महबूब अपना हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक से अपने उसके बाल सुलझा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया बेटा क्या हाल है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आपके सामने है, आपकी मोहब्बत में इस कदर मुब्तला हूं कि अब मेरा हाल ये है, एक लम्हे के लिए आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मौत के करीब हूं,
खाता हूं तो खाया नहीं जाता, पीता हूं तो पिया नहीं जाता। मेरे आका ने जब ये बात सुनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नन्हे आशिक का जब ये दावा सुना तो मेरे आका ने फरमाया, बेटा जब हाल ये है तो कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाता, मुझ पर ईमान क्यों नहीं ले आता। वो बच्चा बोला, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूं, मौत का वक्त करीब है, अगर अब कलमा पढ़ूं तो मौत का वक्त करीब है, मेरे पास तो नमाजें भी नहीं, मेरे पास तो रोजे भी नहीं, मेरे पास तो हज भी नहीं, मर गया तो कब्र में क्या नमाजें दिखाऊंगा, क्या रोजे दिखाऊंगा, क्या हज दिखाऊंगा, क्या उम्रे दिखाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अगर आप एक बात की जमानत दे दें, मैं फौरन कलमा पढ़ता हूं। मेरे आका ने फरमाया, बेटा बता, मांग, मांगता क्या है, जिस बात की जमानत मांगेगा तुझे, जिस बात की जमानत मांगेगा तुझे दूंगा। वो बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, एक बात की जमानत दे दें, जब मैं मरूं तो कब्र से लेकर जन्नत में दाखिले की जमानत दे दे, मैं कलमा पढ़, कब्र से लेकर जन्नत में दाखिल होने की जमानत दे दे। नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है, कलमा अब पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं, सवाल हुआ तो कोई जवाब नहीं, बस फिर भी कब्र से दुखूले कब्र से लेकर दुखूले जन्नत की जमानत दे दे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे बेटे कलमा तू पढ़, जन्नत में दाखिल करना मेरा, कलमा तू पढ़, जन्नत में दाखिल करना मेरा काम है। वो बच्चा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, पढ़ता है तो हुजूर के कदमों में सर रख के जान दे देता है। मेरे आका उस नन्हे आशिक को उठाते हैं, कैसा मंजर, उस नन्हे आशिक को उठाते हैं, उसके बाप की तरफ देखते हैं। बाप कहता है कि या रसूल अल्लाह, अब ये आपके मजहब में दाखिल हो गया, ले जाएं अपने मजहब के मुताबिक इसकी तजहीज़ व तकफीर करें। मेरे आका अपने हाथों से उस नन्हे आशिक को गुस्ल देते हैं, अपने हाथों से उसको कफन पहना रहे हैं, जनाजे में लेकर जा रहे हैं। हुजूर जनाजे में अपने नन्हे आशिक को अपने हाथों में उठाकर ले जा रहे हैं और अब आप अपने पंचों के बल चल रहे हैं, पूरा कदम आप जमीन पर नहीं लगा रहे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इससे पहले भी जनाजों में शरीक होते देखा, इससे पहले भी जनाजे पढ़ाते देखा, कभी इस अंदाज से चलते ना देखा। आप तो पंचों के बल चल रहे हैं, पूरा पांव भी जमीन पर नहीं लगा रहे। मेरे आका ने फरमाया, एक रोहे सहाबा आज आज से लेकर फैज तक तमाम फरिश्ते इस नन्हे आशिक के जनाजे में शरीक हैं, जमीन पर जगह नहीं, मैं अपना पांव, अल्लाह अकबर। जब ये बात सहाबा सुनते हैं, सहाबा जब ये बात सुनते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नन्हे आशिक को देखकर उस पर रश करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाते हैं, फिर अपने उस नन्हे आशिक को अपने दस्ते मुबारक से लाहद में उतारते हैं, काफ़ी देर लाहद में मौजूद रहते हैं। काफ़ी वक्त गुजर गया, हुजूर लाहद से बाहर तशरीफ ना लाए। जब काफ़ी देर के बाद मेरे आका लाहद से बाहर तशरीफ लेकर आए, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले भी आपने कई मस्जिदों को लाहद में उतारा है, कभी इतनी ताखीर नहीं की, आज क्या वजह है कि आपने इतनी ताखीर की है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक रोहे सहाबा, इस बच्चे ने वफात से कबल मुझसे एक जमानत मांगी थी। वो जमानत ये थी कि या रसूल अल्लाह, दुखूले कब्र से लेकर दुखूले जन्नत की जमानत देते हैं तो कलमा पढ़ता हो। ताखीर की वजह ये थी, अपने नन्हे आशिक को महज कब्र नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, जो मुस्तफा जाने रहमत का हो गया, खुदा की कसम कुल कायनात उसकी हो गई। सहाबा को ये बात मालूम थी कि जो हुजूर का हो गया उसका सब कुछ हो। अल्लाह, जिसको हुजूर ने अपने कदमों से लगा लिया, खुदा की कसम वो ना दुनिया में कभी नामुराद हुआ, ना आखिरत में कभी नामुराद हुआ। तो मेरे मोहतरम सामीन कराम, इन अहादीस, इन वाक़यात से मालूम हुआ कि असल जो चीज़ है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब एहतराम है। जितना अदब करेंगे, जितना एहतराम करेंगे, उतना ही हुजूर का कुर्ब पाते जाएंगे,
उतना हुजूर का कुर्ब पाते जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा जब बैठे होते, हुजूर लुआब मुबारक, थूक मुबारक भी डालते ना, बुखारी की हदीस पाक, सहाबा अपने हाथ कर लेते और उस थूक को अपने चेहरे पर मला करते। हुजूर वजू करते, एक कतरा पानी का जमीन पे ना गिरने देते, सहाबा एक कतरा भी पानी का जमीन पे ना गिरने देते। लड़ने के करीब हो जाते, यूं लगता जैसे लड़ पड़ेंगे, हाथों में हुजूर का बचा हुआ पानी लेते और अपने चेहरे पर मल लेते, और जिसको ना मिलता दूसरा अपने हाथ को साथ मस करके वो अपने चेहरे पर मल लेता। तो मेरे भाई, हुजूर का अदब एहतराम ही हर चीज़ से मुकद्दम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।